बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अदील और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम मिन्हास। तो नाज़रीन, आज का जो व्लॉग है उसमें हम बात करेंगे कि गुज़िश्ता रोज़ जो लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को ओहदे के ऊपर बहाल तो कर दिया है, लेकिन उसी के साथ साथ जो उनका एक स्टाम्प पेपर भी आ गया है, यानी कि एक मरतबा फिर जो यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं कि एक दफ़ा पहले भी ये मामला हो चुका है कि जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को बैरून मुल्क इलाज के लिए जाना पड़ा था, तो उस वक्त भी इसी तरह का एक जो अहदनामा लिया गया था लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। गुज़िश्ता रोज़ भी इसी तरह का ही एक और अहदनामा लिया गया है जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनकी जानिब से। अब देखना ये होगा कि एक तरफ जो है उनके हक़ में ये फ़ैसला भी आ गया है कि उनको जो गवर्नर पंजाब की जानिब से डी नोटिफाई किया गया था, उस गवर्नर के जो अहकामात थे उनको तो मुअत्तल कर दिया गया है और पंजाब को ने वज़ीर आला परवेज़ इलाही को उनके ओहदे के ऊपर बहाल तो कर दिया गया है और साथ ही साथ पंजाब की जितनी भी काबीना थी उसको भी बहाल कर दिया गया है। लेकिन जो शराइत साथ रखी गई हैं कि वज़ीर आला 10 रोज़ के अंदर अंदर अदम एतमाद की तारीख का सामना करेंगे और वो ये लिख कर दें कि वो 10 दिनों के अंदर अंदर अदम एतमाद की तारीख का सामना करेंगे। अब मसला ये है कि क्या अदम एतमाद की तारीख का सामना तो वज़ीर आला करेंगे, लेकिन श्योरिटी इस चीज़ की मांगी गई है कि वो जब तक अदम एतमाद की तारीख का सामना नहीं करेंगे उससे पहले वो असम्बलियाँ तहलील नहीं कर सकेंगे। अब जहाँ तक बात समझने वाली यही है कि क्या वज़ीर आला पंजाब का जो इख्तियार नहीं है कि वो असम्बलियाँ तहलील कर सके या नहीं कर सके। गवर्नर पंजाब ने तो आइन और कानून से जो उनके अहकामात से थे, उनके इख्तियारात थे, उससे तजावुज़ किया था और ये बात तो वाज़ेह हो गई थी अदालत के सामने, इस वजह से तो उनके अहकामात को मुअत्तल कर दिया गया था। तो अब जो वज़ीर आला पंजाब के इख्तियारात हैं उनको भी सलब कर लिया गया है और वो अदालत के ज़रिए किया गया है कि एक वज़ीर आला है, अब वो सिर्फ एक बराए नाम वज़ीर आला होंगे कि जब तक एतमाद का वोट नहीं लेंगे या अगली समात तक 10 दिनों के अंदर अंदर वो असम्बली भी तहलील नहीं कर सकेंगे, जो कि वज़ीर आला का एक इस्तेहकाक है। आनी तौर के ऊपर आइन उनको इजाज़त देता है कि वह जब चाहें असम्बली तहलील कर सकते हैं। तो जब वज़ीर आला पंजाब से इस बारे में असम्बली लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पता किया गया तो उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से भी इस बारे में मशवरा किया और PTI का तकरीबन जो ज़्यादातर स्टांस था वो यही था कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो रिटर्न में नहीं देनी चाहिए। लेकिन बहरहाल वो अदालत के अंदर एक चीज़ डिस्कस हो रही थी और उनको एक रिलीफ भी चाहिए था कि वज़ीर आला अपने ओहदे के ऊपर बहाल हों, तो उसकी बिना पर उन्होंने ये रिटर्न भी दे दिया है कि 10 दिनों के अंदर अंदर वो तरीके अदम जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है इसके ऊपर वोटिंग भी करवाएंगे और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो इनकी समात होगी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, उस समात तक ये असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे। ये रिटर्न उन्होंने दे दिया है। अब देखना ये होगा कि सबसे पहली जो चीज़ थी कि ये इतना वक्त जो दिया गया है PDM की जमातों को या तहरीक इंसाफ को, इसके पीछे असल वजह क्या है। एक तरफ तो रात को फवाद चौधरी साहब ये कह रहे थे कि जी जो वज़ीर आला की डी नोटिफिकेशन के आर्डर जारी किए गए थे, जब चीफ सेक्रेटरी को एक बंद कमरे के अंदर जो है उनको एक यरगमाल बनाकर उसके ऊपर साइन करवाए गए थे, यानी कि उनके ऊपर दबाव डाला गया था क्योंकि चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब आपको भी पता है कि 2-3 दिन पहले ही इनको तब्दील किया गया था और ये वफाक की जानिब से ही पंजाब के अंदर भेजे जाते हैं। तो अब मसला ये है कि एक तरफ से ये बातें भी आ रही हैं कि जितने भी ये सारे का सारा सिस्टम हो रहा है पंजाब के अंदर, जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, इसमें किसी किस्म की कोई बैरूनी मुदाखलत या अंदरूनी या मुक़द्दर हल्के हैं उनकी जानिब से किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। तो अगर ये सारे का सारा प्रेशर नहीं है तो फिर ये जो बातें आ रही हैं कि चीफ सेक्रेटरी के ऊपर दबाव था, उनको बंद कमरे में ले जाकर उनसे साइन करवाए गए हैं, तो इस तमाम तर सिचुएशन के पीछे कौन लोग मुतर्रक हैं जो अभी तक चाह रहे हैं कि पंजाब में तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है वो या ना ख़त्म हो या यहाँ पर नून लीग की गवर्नमेंट बन जाए। तो कौन है इस सारे के सारे मामलात के अंदर जो अभी तक रुकावट डाल रहा है कि पंजाब या KP के नए इलेक्शन की तरफ ना जाएं। यानी कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि इलेक्शन से रोकना है इनको, किसी सूरत में भी इनको अवाम के अंदर जाने नहीं देना इस टाइम। अभी कुछ टाइम पहले अता तारड़ साहब से जब ये सवाल किया गया कि आप लोग इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं, वो कहते हैं जी हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे, हमारा आईनी हक है कि हम 5 साल पूरे करें। ये तो आप
हर गवर्नमेंट का आईनी हक है, लेकिन ये भी लोगों को सब पता है ना कि आप किस आईनी तरीके के ज़रिए पाकिस्तानी अवाम के ऊपर मसलत किए गए हैं। तो अब जब PTI की जो गवर्नमेंट है पंजाब और KP के, ये दोनों अपनी असम्बलियाँ तहलील करने के मौके पर थे और साथ ही साथ ये लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो ये फैसला आ गया है, अब ये उसके अंदर भी फंस गए हैं। क्योंकि एक तरफ तो ये जश्न भी मना रहे हैं कि वज़ीर आला को बहाल भी कर दिया गया, और दूसरी तरफ यह है कि उनके ऊपर एक पाबंदी भी लगा दी गई है कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब देखना ये होगा कि तो वोटिंग होती है एतमाद के, जो वज़ीर आला एतमाद का वोट लेंगे। अब एतमाद के वोट के ऊपर सारी की सारी जो है वो खिचड़ी पक रही है। अब ये जो 5-7 दिन का जो टाइम दिया गया, अगर वो चाहते तो वज़ीर आला को कल ही कह देते कि आप एतमाद का वोट लें, लेकिन फिर 6-7 दिन का टाइम दे दिया है। और उसका मतलब यही है कि इन 6-7 दिनों के अंदर अंदर पंजाब के अंदर एक मरतबा फिर मंडी लगेगी, लोगों के ज़मीरों का फिर सौदा किया जाएगा, कुछ लोगों को डरा धमकाया जाएगा और शायद कुछ लोगों को किडनैप भी कर लिया जाए या मुख्तलिफ नामालूम जगहों के ऊपर मुंतकिल भी कर दिया जाए। तो बेसिक इसका मतलब ही सारे का सारा यही है कि अभी तक भी जो ये पसे पर्दा जो हक़ाइक़ हैं, जो पसे पर्दा इस सारे के सारे मामलात को डील कर रहे हैं, वो ये नहीं चाहते कि पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हो या पंजाब में जो है वो दोबारा इंतखाबात की तरफ अवाम को ले जाया जाए। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामलात को किस तरह देखेगी। क्योंकि जहाँ तक बात है इस्टेब्लिशमेंट की, वो तो कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन अब फैसला जो है वो एक तो परवेज़ इलाही साहब वहाँ पर लिख कर दे आए हैं कि वो 10 दिनों के अंदर अंदर वो एतमाद का वोट ले लेंगे। अब वो 10 दिनों के अंदर किसी भी वक्त एतमाद का वोट ले सकते हैं। तो क्योंकि एतमाद के वोट के लिए तो उनको 186 का एक फिगर है, उसको पूरा करना होगा और वो तो उनके पास ऑलरेडी मौजूद है। अब मसला सिर्फ यही है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जो अरकान असम्बली हैं और काफ लीग के जो 10 बंदे हैं, इनको किस तरह से मैनेज करती है। अपने बंदों को बिकने ना देना अब इनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने बंदों को किस तरह सेव करते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि पंजाब और KP की असम्बलियाँ तो डिज़ाल्व होनी है और अब ये मामला तकरीबन मेरे ख्याल में जनवरी के मिड तक चला जाएगा। तो लेट्स सी, देखते हैं कि इस मामले में अब क्या होता है, क्या तरीके अदम एतमाद पेश होती है या वज़ीर आला साहब फिर कोई गेम करने के मूड में है। तो आगे आगे देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। तो आज का व्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।